महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद एक दिन नारद जी गंभीर और दार्शनिक मुद्रा में पांडवों की राजसभा में पहुंचे। सभा में शांति थी, पर सभी के चेहरों पर युद्ध की थकान और बीते समय का भारीपन साफ झलक रहा था। नारद जी ने युधिष्ठिर से पूछा, तुम पांचों में से सबसे बड़ा वीर कौन है? युधिष्ठिर, जिनके मन में हमेशा न्याय की भावना प्रमुख थी, शांत स्वर में बोले, अर्जुन सबसे बड़ा वीर है। उनके चेहरे पर थोड़ी सी दृढ़ता थी, मानो उन्होंने यह बात सोच समझकर कही हो। इतने में भीम, जो हमेशा अपने बल और गुस्से के लिए जाने जाते थे, क्रोधित होते हुए उठे। उनका चेहरा लाल हो गया और आंखों में आक्रोश दिखने लगा। उन्होंने चुनौती भरे स्वर में पूछा, आपने क्यों अर्जुन को बड़ा वीर बताया? युधिष्ठिर की आवाज शांत थी, लेकिन उनकी आंखों में समझदारी की चमक थी। उन्होंने जवाब दिया, अर्जुन के सखा चक्रधारी कृष्ण हैं, जिनके बल से वह अनगिनत सेनाओं को निहत्था कर चुका है। उनकी बातों में एक गहरी भावना छिपी थी, जैसे वे अर्जुन के अद्वितीय बल और कृष्ण के साथ के महत्व को समझते थे। भीम की आंखें और जल उठीं। उनका क्रोध और अपमान अब और ज्यादा प्रकट होने लगा। उन्होंने गर्व के साथ कहा, जब द्रौपदी के केश को पकड़कर दुशासन उसका अपमान कर रहा था, तब मैंने उसकी भुजा उखाड़कर द्रौपदी के केशों को बांधा था। तब अर्जुन कहाँ था? उनके चेहरे पर दुहक और गुस्से का मिश्रण था, मानो उस क्षण का अपमान आज भी उनकी आत्मा को जला रहा हो। युधिष्ठिर थोड़ा झुककर भीम की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में हल्की उदासी और भाईचारे का भाव था। वे बोले, तुम भी अपनी गदा के बल से कई सेनाओं को निहत्था कर चुके हो, लेकिन अर्जुन सबसे बड़ा वीर है। युधिष्ठिर के शब्दों से भीम का क्रोध और बढ़ गया। भीम, जो अब अपने अहंकार में डूबे हुए थे, तीव्र स्वर में बोले, अच्छा, ठीक है। कृष्ण को बुलाते हैं, वही इस समस्या का समाधान करेंगे। पर उनकी बातों में एक चुनौती छिपी थी। उनके अंदर की जलन और तिरस्कार अब खुलकर सामने आ रहा था। वह गोपालों का माखन चुराने वाला क्या समाधान करेगा? भीम ने तिरस्कार के साथ कहा। उनकी आंखों में विद्रोह की चमक थी, जैसे वे कृष्ण को अब और मानने को तैयार नहीं थे। फिर उन्होंने चुनौती दी, कल प्रातःकाल सभी भाइयों को बुलाइए, मेरे साथ युद्ध के लिए। जो मेरे साथ युद्ध में जीतेगा, वही राजा होगा। उनके शब्दों में क्रोध और संघर्ष की ज्वाला जल रही थी। युधिष्ठिर का दिल इस प्रस्ताव को सुनकर टूट गया। उनका चेहरा पीड़ा और चिंता से भर गया। उन्होंने शांत और दुखी स्वर में कहा, युद्ध से कुछ हासिल नहीं होगा, और अपने सभी भाइयों के साथ जंगल की ओर चल पड़े। उनकी आत्मा में शांति की चाह थी, लेकिन भीम के क्रोध से डरते हुए वे इसे रोक नहीं सके। भीम के गुस्से में उबलते दिल ने उन्हें और आगे बढ़ा दिया। उन्होंने द्रौपदी को कारागार में बंद कर दिया, मानो वे उसे भी अपनी ताकत से झुका देना चाहते थे। द्रौपदी, जो कारागार में कैद थी, उनके चेहरे पर पीड़ा और वेदना के भाव थे। वे मन ही मन श्री कृष्ण का स्मरण कर रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनका विश्वास अडिग था। उन्हें यकीन था कि उनके प्रिय सखा कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे। कृष्ण, जो अपनी सखा द्रौपदी के दर्द को समझते थे, सपेरे का वेश धारण कर एक काले घोड़े पर सवार होकर हस्तिनापुर की ओर निकल पड़े। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी, जिसमें स्नेह और खेल का भाव छिपा था। जब भीम ने कृष्ण के वेश में सपेरे और उसके घोड़े को देखा, उनकी आंखों में लालच और उत्साह चमक उठा। वह घोड़ा उन्हें बहुत सुंदर और शक्तिशाली लगा। भीम ने सपेरे से कहा, यह घोड़ा मुझे दे दो। उनकी आवाज में इच्छा और अधिकार की भावना थी। सपेरे ने हंसते हुए कहा, इसके लिए तुम्हें पहले वचन देना पड़ेगा कि मैं जो भी मांगूंगा, वह तुम मुझे दोगे। उसकी आंखों में चतुराई झलक रही थी।
भीम, जो अपने बल पर अति गर्व करते थे, बिना कुछ सोचे बोले, मैं 3 बार वचन देता हूँ। सपेरे ने शर्त रखी, अगर तुम मेरी सांप की पेटी उठा दोगे तो घोड़ा दे दूंगा। अगर नहीं उठा पाए तो तुम्हें जंगल जाना पड़ेगा। भीम का चेहरा आत्मविश्वास से भरा था। उन्होंने सतसृंग पर्वत का स्मरण किया और पेटी उठाने लगे। लेकिन उनकी कोशिशें व्यर्थ रहीं। उनके चेहरे पर निराशा और क्रोध की लहरें दौड़ गईं जब उन्होंने 3 बार कोशिश की, पर हर बार असफल रहे। लेकिन भीम का गर्व अब उनके रास्ते में आ गया। उन्होंने जंगल जाने से मना कर दिया और आग में कूदकर अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया। उनके चेहरे पर निराशा और हताशा का भाव था, मानो उन्होंने जीवन का अंतिम निर्णय ले लिया हो। जंगल में जब लकड़ी काटने की आवाज आई, तो युधिष्ठिर का दिल चिंता से भर गया। उन्होंने लकड़ी काटने वालों से पूछा, और जब उन्हें भीम के आत्मदाह के इरादे का पता चला, तो उनके चेहरे पर दर्द और भय उभर आया। यह सुनकर अर्जुन भी चिंता में डूब गए। उनके मन में अपने भाई के प्रति गहरा प्रेम और भय था। वे तुरंत भीम को रोकने के लिए निकल पड़े। जब अर्जुन कृष्ण के पास पहुंचे, तो कृष्ण ने हंसते हुए पूछा, तुम कौन हो? अर्जुन के चेहरे पर गहरी चिंता और प्यार था। उन्होंने कहा, मैं भीम राजा का भाई हूं। मैं पेटी उठाकर अपने भाई को बचाने आया हूं। लेकिन कृष्ण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर तुम अपने भाई को बचाना चाहते हो, तो तुम्हारे साथ एक शर्त रहेगी। कृष्ण के चेहरे पर धैर्य और प्रेम का भाव था, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी योजना थी। उन्होंने अर्जुन से कहा, मेरे काले घोड़े को लेकर तुम स्वर्गपुर, पातालपुर और मर्त्यपुर जाओ। अगर तुम मुझे घोड़ा लौटा दोगे, तो मैं तुम्हारे भाई को मुक्त कर दूंगा। अर्जुन के चेहरे पर दुविधा और चिंता थी, लेकिन वे घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। कृष्ण ने कंदर्प को स्मरण किया और उनके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान फैल गई। कंदर्प ने अपने 5 फूलों के शररविंद, अशोक, चूहक, नवमल्लिका, नीलोत्पल प्रयोग किए और अर्जुन मोह के जाल में फंस गए। जब अर्जुन ने शबर जाति की लड़कियों को देखा, उनकी आंखों में आकर्षण और भ्रम की परछाई उभर आई। वे शर्त भूल गए और घोड़े से उतर गए, मोह के जाल में बंद कर गिर पड़े और बेहोश हो गए। लड़कियों ने उन्हें अपने घर ले जाकर रखा। अर्जुन का दिल अब भ्रम में फंसा हुआ था। 3 दिन बीत गए और जब उन्हें होश आया, तो उनके चेहरे पर पछतावा और गहरा दुख था। वे समझ चुके थे कि समय निकल गया है। उनका दिल टूट गया और अंधेरी रात में वे घबराते हुए हस्तिनापुर की ओर वापस लौटे। जब वे सपेरे के पास पहुंचे, तो सपेरा मुस्कराते हुए बोला, तुम अपने भाई को बचाने के लिए आए थे, लेकिन 3 दिनों तक बैसालनपुर में रहे। कृष्ण के मुख से यह सुनकर अर्जुन स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी और पछतावे की गहरी लकीरें थीं। पर वे समझ गए कि वह और कोई नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण हैं। लेकिन कृष्ण ने उन्हें शांत रहने का संकेत दिया। अर्जुन के दिल में श्रद्धा और भक्ति उमड़ पड़ी, पर वे चुप रहे। इधर वैशालिनी के पिता युधिष्ठिर के पास पहुंचे और बोले, अर्जुन ने मेरी बेटी वैशाली से विवाह किया है। युधिष्ठिर के चेहरे पर हैरानी और अविश्वास था। लेकिन जब वैशाली ने अंगूठी और घोड़े की लगाम को पहचान के लिए दिखाया, तो सच सामने आ गया। सपेरे ने लगाम को पहचान लिया और सच्चाई प्रकट हो गई। यह सुनकर 5 भाइयों के दिल में गहरी ग्लानि और पछतावा उमड़ पड़ा। उन्होंने खुद को दोषी मानते हुए अग्नि में आत्माहुति देने का निश्चय किया। जब वे अग्नि में आत्माहुति देने के लिए आगे बढ़े, तो भगवान कृष्ण, जो अपनी सखा के इस कष्ट को सहन नहीं कर सके, अपनी चतुर्भुज मूर्ति में शंख, चक्र
गदा और पद्म लेकर प्रकट हुए। उनके चेहरे पर गहरी करुणा और प्रेम का भाव था, मानो वे अपने प्रियजनों के दुख को सहन नहीं कर पा रहे हों। कृष्ण ने अपनी करुणामयी दृष्टि से भाइयों को देखा। कृष्ण ने अपने सखा को गले से लगाया और कहा, आपका दुख समाप्त होगा। आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल मिल चुका है। कृष्ण ने कहा, भाइयों, तुम सब इस दुखद घटना के लिए दोषी नहीं हो। यह सब आपके भाग्य का हिस्सा है और आप इसे बदल सकते हैं। पांडवों ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरों पर आत्मविश्वास की चमक आई। अर्जुन ने कहा, हम अपनी गलतियों से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह है सच्चा वीरता। पांडवों ने फिर से मिलकर अपनी शपथ ली। कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया, आप हमेशा विजयी रहेंगे।